नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो के अंदर अपने जर्नल एंट्री और जर्नल वाउचर यानी कि इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस होता है वो प्रैक्टिकली क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स कर रहे हो या फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर इंटरव्यू के दौरान भी आप लोगों से इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो किया जा सकता है भी जर्नल एंट्री और जर्नल वाउचर में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस प्रैक्टिकली आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको नहीं पता भी जर्नल एंट्री हमें क्या, इसका जवाब हमें क्या देना है और जर्नल वाउचर का जवाब हमें क्या देना है, तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इस क्लास के अंदर अपने जर्नल एंट्री और जर्नल वाउचर को अपने जर्नल एंट्री बना के और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसी वाउचर की एंट्री करके हम आपको प्रैक्टिकली क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल जाए भी अपने जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं और जर्नल वाउचर किसको बोलते हैं। तो काफी सारे जो स्टूडेंट है वो सीखने वाले होते हैं, जो टैली सॉफ्टवेयर जिन्होंने सीख रखा है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम वाउचर में जाएंगे और F7 का यूज करेंगे तो हमारे सामने जर्नल ओपन हो जाता है। तो ये हमारी एक तरीके का जर्नल एंट्री होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके भी जर्नल एंट्री और जर्नल वाउचर में फर्क क्या होता है। और वीडियो नॉलेजेबल लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप जरूर करके जाना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जर्नल एंट्री के बारे में। तो दोस्तों देखो, क्या होता है हमारे बिजनेस के अंदर, जब भी अपने कोई व्यापार करता है कोई आदमी, तो उस बिजनेस के अंदर वो प्रोडक्ट भी परचेज करेगा, प्रोडक्ट को सेल भी करेगा। जब अपने प्रोडक्ट को उधार में सेल करते हैं तो हमारे पास कस्टमर उसके पैसे भी दे के जाएगा, तो वहां पर अपने रिसिप्ट वाउचर का भी यूज करेंगे। अपने जिन कंपनी से प्रोडक्ट अपनों ने परचेज किया है तो वहां पर हमें उनकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो वो हमारे बिजनेस के लिए पेमेंट बन रही है। परचेज किया है हमें, वो हमारे लिए परचेज बन रहा है। कस्टमर को अपनों ने प्रोडक्ट सेल किया है तो हमारे बिजनेस के लिए वो सेल बन रहा है। यानी कि जो हमने गुड्स परचेज किया है तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या बन रहा है, परचेज वाउचर। जो हमारा सप्लायर है जिनसे अपनों ने गुड्स परचेज किया है उनके लिए बन रहा है सेल वाउचर। ठीक है, तो अब देखो अपने इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले एक जर्नल एंट्री बना के देखो। अब जर्नल एंट्री का मतलब क्या बन गया, यहाँ पर हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हमारा बिजनेस का, जो हमारे अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल्स है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के ये गोल्डन रूल है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तभी अपने एक प्रैक्टिकली इसकी एक जर्नल एंट्री को क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये एक जर्नल का एक आंसर है। ठीक है, आंसर का मतलब ये एक आंसर लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन देखे आप यहाँ लिखते हैं बी गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी, यानी कि अपनों ने राम एंड कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किए 5,000 रुपए के। ठीक है, अब प्रोडक्ट इसमें कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने बात करें जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री इसकी किस तरीके से बनने वाली है, भी गुड्स परचेज हमने किए हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारे बिजनेस के अंदर आए हैं, तो परचेज हमारी हमेशा डेबिट होती है। और अपनों ने परचेज किया किससे है, राम एंड कंपनी से, तो राम एंड कंपनी का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो यानी कि यहाँ पर अपनों ने एक अकाउंट को तो डेबिट सिलेक्ट किया है और एक अकाउंट को अपनों ने क्रेडिट भी सिलेक्ट किया है। तो यानी कि ये जो अपने डेबिट और क्रेडिट जो सिलेक्ट किया ना, ये एक तरीके से हमने जर्नल एंट्री यहीं पर क्लियर कर दी। उसके बाद में हमें इस फॉर्मेट के अंदर उसकी जर्नल एंट्री को लिखना होता है। अब जर्नल एंट्री आपने परचेज किया उसको भी लिखेंगे, बिजनेस में बेचा है उसको भी लिखना पड़ेगा, कोई पेमेंट करी है अपनों ने वो भी लिखना पड़ता है, पेमेंट आई है वो भी लिखना पड़ता है। तो यानी कि सब टाइप की जो ट्रांजेक्शन अपने एक जर्नल एंट्री बना के जो लिखते हैं ना हर वाउचर के, वो हमारे लिए एक तरीके का जर्नल बनता है। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखो हम किस तरीके से लिखते हैं, वी गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमारे 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हमने परचेज किए, और टू यानी कि क्रेडिट अपनों किसको किया, राम एंड कंपनी को, तो राम एंड कंपनी को हमने यहाँ क्रेडिट लिख दिया। अब इसका नरेशन बना दिया हमने, बीइंग गुड्स परचेज, और इनवॉइस नंबर हमारे पास में ये आया हुआ है राम एंड कंपनी का। तो यानी कि अब ये जो हमारे पास में परचेज है, ठीक है, लेकिन ये अभी तक अपनों ने जो एंट्री करा ना, ये कोई परचेज वाउचर की एंट्री नहीं कर रहे। यहाँ पर अपने जो हमारे पास में ये जो परचेज का वाउचर आया होगा, यह आपके सामने कुछ इस तरीके से लाइन जो लिखी हुई है, इस लाइन को देखकर आपको कोई बोले भी इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, तो जर्नल एंट्री बनाने का मतलब हो गया भी आपको उस वाउचर को देख के या उस लाइन को देख के डेबिट या फिर क्रेडिट लेजर को सिलेक्ट करना होता है। ये आपकी जर्नल एंट्री है। अब अपने चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो अब सॉफ्टवेयर की अगर अपने बात करें तो हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो अब परचेज की अगर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर इसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन बने होते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे पास में इसी की जो अपने एंट्री अभी करी थी, ये थी हमारे पास में परचेज की एंट्री।
तो परचेज की एंट्री करने के लिए अपने यहाँ पर परचेज वाउचर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये परचेज वाउचर यूज हो रहा है, ठीक है ना। और ये हमने जो एंट्री करी थी, ये एक तरीके से जर्नल एंट्री हमने बनाई थी। भी जो हमारे पास में एंट्री है, इसका गुड्स परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया और राम के अकाउंट को, राम एंड कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एंट्री बात करें तो इनवॉइस नंबर 252, ठीक है, तारीख 1 जून यहाँ पर आई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें राम एंड कंपनी का नाम से एक लेजर हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास में राम एंड कंपनी के नाम से लेजर नहीं है तो अपने को यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया लेजर है जो क्रिएट करना पड़ता है। जैसे उन्होंने राम एंड कंपनी के नाम से एक नया लेजर बना दिया। अब हमने लेजर बनाया, ये हमारे लिए सप्लायर है। तो अब अकाउंट के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए, अकाउंटिंग की भाषा में जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे अपने गुड्स परचेज करते हैं, उनको अपने बोलते हैं सेंडरी क्रेडिटर। एक बार अपन इसको अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे सॉफ्टवेयर क्या कुछ डिटेलें मांग लेता है यहाँ पर भी आपकी परचेज, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अपने टैक्स फ्री के उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं भी आपके पास में प्रोडक्ट कितना। जैसे हमने क्वांटिटी 1 ले ली और अमाउंट इसके हमने एक बार 5000 रुपये डाल दी, ताकि हमें पता चले भी लास्ट के अंदर हमारी टोटल इस बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ा। एंटर बटन अपने प्रेस करते हुए अपने इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी जो अपनों ने एंट्री करी है ये परचेज वाउचर की एंट्री करी है, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पर क्लियर देखा था सबसे पहले भी जर्नल वाउचर और ये जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो हमने ये बना दी, लेकिन अभी हमने यहाँ पर जर्नल वाउचर को सिलेक्ट नहीं किया। अब हमने जो एंट्री करी थी वो परचेज वाउचर अपने सिलेक्ट किया था। जर्नल वाउचर का यूज कब होता है वो अपने समझने वाले हैं। उसके बाद में एक एंट्री अपने लेते हैं सेल की। जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ पर इसके अमाउंट कम कर देते हैं, इसको 500 रुपए कर देते हैं अपने, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक आंसर लिखा हुआ है सुमित अकाउंट डेबिट टू गुड सेल, ठीक है ना। तो इसका अगर ये एक आंसर लिखा हुआ है तो अगर इसके आंसर को देखकर अगर हमें क्वेश्चन बनाना पड़े तो इस क्वेश्चन का लाइन हमारे पास में क्या बनना पड़े, क्या बनेगी बी सेल टू सुमित अमाउंट 500 रुपए की और इनवॉइस नंबर 1 नंबर इनवॉइस दी है। तो यानी कि हमने सेल किया है तो सेल अगर परचेज हमारी डेबिट होती है तो सेल हमारी क्रेडिट होती है। और हमने सेल किया किसको है, सुमित को। और रूल यही कहता है कि जिस कस्टमर को हमने प्रोडक्ट उधार में सेल करते हैं तो उस अकाउंट को अपने डेबिट करते हैं। तो जैसे सुमित के अकाउंट को हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट और सेल के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम डेबिट वाले अकाउंट को पहले सेलेक्ट करते हैं, तो सुमित का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया और गुड सेल्स का जो अकाउंट है उसको अपने क्रेडिट कर दिया। तो यानी कि ये जो हमने सुमित को 500 रुपए का जो सामान बेचे उसकी एक जर्नल एंट्री बन चुकी है, ये इसका एक जर्नल तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अब अपने बात करें वाउचर की, तो वाउचर की एंट्री अब इसकी कहां बनेगी, परचेज में नहीं बनेगी। अब हमारे बिजनेस के लिए सेल बन रही है तो सेल के लिए अपने यहाँ पर सेल का यूज करने वाले हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अब हमने सुमित को सेल किया हुआ है तो सुमित का लेजर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो अपने यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्रिएट करके नया बना देंगे। जैसे हमने सुमित के नाम से नया लेजर बना दिया। अब ये हमारे लिए कस्टमर है और अकाउंट की लैंग्वेज के अंदर जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, सन्डे डेब्टर्स, ठीक है। इसको भी अंदर रजिस्टर्ड कर दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पर अपने सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ अपने उस टैक्स फ्री को जो प्रोडक्ट अपने परचेज किया था उसी को अपने सेल कर देंगे 500 रुपए का, ठीक है। और एंटर मार के अपने इस वाउचर को यहाँ पर सेव कर दिया। तो यानी कि अब सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सेल वाउचर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और एंट्री जो अभी हमने करी थी ये जनरल एंट्री हमने पास करी है। इसी तरीके से अब एक एंट्री हमारे पास में एक ये भी है। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर इसका क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसका क्या बनेगा भी हमने रेंट पेड किया हुआ है, भी रेंट पेड हमने किया है, भी रेंट पेड इन कैश 5000 रुपए का। यानी कि हमने 5000 रुपए का नगद के अंदर हमने दुकान का किराया, गोदाम का किराया पे कर दिया। तो अब देखो ये रेंट पेड किया, रेंट हमारे लिए क्या बन रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा बन रहा है। और हमारा अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है भी आपके बिजनेस के जितने भी लॉसेस हैं, लॉस हैं, या फिर आपके बिजनेस के जितने भी अकाउंट के एक्सपेंसेस हैं वो हमारे सारे डेबिट होते हैं। तो अब ये हमारा किराया हमारे बिजनेस के लिए खर्चा बन रहा है तो ये खर्चा हमारा डेबिट होगा। और अपन ने कैश में भुगतान किया है तो कैश हमारे बिजनेस के लिए एक रियल अकाउंट बन रहा है और ये कैश हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है, तो आउट होगा तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि अब ये जो एंट्री है रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी कि इस लाइन को देख के हमने ये एक जनरल एंट्री बना दी। लेकिन अब अपने बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एंट्री कहां जाने वाली है। अब हमने कैश पेमेंट करी है तो यानी कि ये पेमेंट वाउचर हमारे लिए बनने वाला है।
तो यहाँ अपने क्या करने वाले हैं, कैश के लेजर को अपने डेबिट करेंगे। अगर आप इसको मोड को चेंज करना चाहो तो मोड भी चेंज कर सकते हो, डबल मोड में भी ला सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ अपने क्या करेंगे, रेंट के नाम से अब आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर लेजर एक बना लिया, रेंट पेड। अब रेंट पेड ये हमारी बिजनेस की खर्चा है, तो अपने यहाँ पर करने वाले हैं एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इसको। ठीक है, जीएसटी इसके ऊपर अपनों ने लगाई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, और एंटर मान के इसको सिलेक्ट कर दिया। और अमाउंट जैसे मान लीजिए हमने इसको भी 50 रुपए का किराया भाड़ा पे किए, और टू यहाँ पर कैश करेंगे। ठीक है, और टू कैश, यानी कि अब एक अकाउंट देखो यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ अपनों ने जो वाउचर जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाउचर अपनों ने पेमेंट वाउचर सिलेक्ट किया है। और ये जो एंट्री अभी तक अपनों ने करी है, यहाँ पर एक अपनों ने एक जर्नल एंट्री इसकी क्लियर करी है। यानी कि जर्नल एंट्री का सीधा सीधा मतलब ये बन गया कि आपको उस लाइन में से एक डेबिट लेजर को पहचान करनी है और एक क्रेडिट लेजर की आपको पहचान करनी है। तो वो आपकी ने एक जर्नल एंट्री बना दी। उसके बाद में एक लेजर आपके पास में यहाँ पर ये भी आ रहा है। देखो यहाँ इसमें और उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता देगा। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो अपनों ने रेंट पेड किया कैश के अंदर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहाँ पर रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या बन गया भी, ये हमारा मई महीने का जो रेंट है वो अभी तक पे करने वाला बकाया पड़ा है। ठीक है, यानी कि रेंट अकाउंट तो हमारा इस मई महीने का बुक हो जाएगा। कौन सी तारीख में, चलो अपने इसकी 31/5/2026 में एंट्री करते हैं। यानी कि 31 मई का ये खर्चा है मई महीने का, लेकिन अभी तक इसका भुगतान करने वाला बकाया पड़े हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एंट्री क्या बनेगी, भी रेंट अकाउंट को तो डेबिट कर दिया क्योंकि रेंट तो हमारे लिए खर्चा है यही। तो अब इसका मतलब अगर इस लाइन में लिखें तो ये भी मई महीने का 5,000 रुपए का भुगतान है, किराए का जो भुगतान है वो अभी करने वाला बकाया है। तो बकाया जिसका मतलब वो पेबल में आएगा। अब ये पेबल है, ये हमारी बिजनेस के लिए क्या बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है। यानी कि ये करंट लाइबिलिटी है, मई महीने का खर्चा अपने जून में जुलाई में आगे इसको पे कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो इसमें डेबिट और क्रेडिट में कहीं पे भी आपका कोई प्रोडक्ट आपने परचेज नहीं किया, नहीं कोई सेल किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये परचेज और सेल का तो कोई वाउचर है ही नहीं। उसके अलावा यहाँ पर अपनों ने कोई कैश का भी लेजर यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, रेंट को डेबिट तो किया लेकिन कैश को क्रेडिट नहीं किया, यहाँ पर रेंट पेबल आया है। तो इसका मतलब ये कोई पेमेंट की वाउचर की एंट्री नहीं है। ये एंट्री कौन जाएगी, अब ये एंट्री आपकी जर्नल वाउचर में जाएगी। अब जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री अपने किस तरीके से करने वाली है, जर्नल वाउचर का यूज अपने F7 यूज करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो अपनों ने रेंट पेड का अकाउंट बनाया था, जिसे 31/5 में अपने करते हैं, रेंट पेड है। ठीक है, पेड तो अपनों ने कर दिया, मान लीजिए 50 रुपए का हमारा 31 मई की एंट्री है, मतलब 50 रुपए हमारा भुगतान हमारा करने वाला है। तो अब यहाँ पर अपने एक नया लेजर और बनाएंगे रेंट पेबल के नाम से, रेंट पेबल। ठीक है, और ये रेंट पेबल अब हमारे लिए लाइबिलिटी बन चुका, तो अपने इसको करंट लाइबिलिटी के अंदर रखने वाले हैं। जीएसटी इसके ऊपर है नहीं। ठीक है, तो ये एंट्री हमारे लिए क्या बन चुकी है, रेंट अपनों ने पेड कर दिया और ये लाइबिलिटी हमारी अब क्रिएट हो जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। तो अब इसका सीधा सीधा इफेक्ट अब देखो कहां पड़ेगा, भी अपने चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर ये देखो ये कह रहा है भी आपने 5,000 रुपए की परचेज करी थी और आपने 500 रुपए की सेल करी है। ठीक है, तो अब अपने स्टॉक यहाँ पर बढ़ा लेते हैं उस एंट्री के, ताकि हमारे पास में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। मान लीजिए अपनों ने ये 15 पीस मान लीजिए अपनों ने परचेज करें और 5,000 रुपए के अपनों ने परचेज करिए, तो 333 रुपए का एक पीस हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ हमारे पास में क्या है, 5,000 रुपए की टोटल आपको परचेज दिख रही है, 500 रुपए का हमने सेल कर दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हमारा 166 रुपए का अभी भी ग्रोस प्रॉफिट हमारे को आ रहा है। और रेंट पेड हमारा देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर रेंट पेड जो हमारा खर्चा है वो 100 रुपए का आ रहा है। अब 100 रुपए के अंदर देखो क्या आ रहा है, एक तो एंट्री हमने 50 रुपए की कैश में पेमेंट करी थी, वो हमारा खर्चा हो गया। और एक 31 मई के अंदर अपनों ने एंट्री करी थी ये वाली, यहाँ पर यानी कि ये भुगतान अभी करने वाला बकाया पड़ा है। तो इसका मतलब 50 रुपए तो भुगतान मई वाला करना पड़ा है, जून के अंदर अपनों ने नकद इसका पे कर दिया। तो खर्चा तो हमारा 2 महीनों का 100 रुपए हो ही गया 50 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब अपने बैलेंस शीट को देखते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो हमारी करंट लाइबिलिटी जो आ रही थी, ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी आपका देखो आ रहा है रेंट पेबल, ये आपका 50 रुपए का अभी भी बैलेंस शीट के अंदर खड़ा है, यानी कि इसका भुगतान करने वाला अभी भी हमारे पास में बकाया पड़ा हुआ है।
तो इसी तरीके से अगर आपका ये सैनिटरी क्रेडिटर होगा तो सैनिटरी क्रेडिटर के अंदर अभी अपन ने एक रायमेंड कंपनी का जो लेजर अपन ने बनाया था यहाँ पर, तो इसकी जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग के अंदर ही खड़ी है, यानी कि इसका भी 5,000 रुपये का भुगतान करने वाला अभी बकाया पड़ा है। इसी तरीके से सैनिटरी डेब्टर के अंदर अपने लिस्ट में देखेंगे तो सुमित का आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पर 500 रुपये आएगा, क्योंकि यह 500 रुपये का जो अपन ने सेल किया था इसकी भी पेमेंट अभी आने वाला बकाया पड़ा है। अब जब इसकी पेमेंट आ जाएगी तो अपने इसकी एंट्री कौन से वाउचर में करने वाले हैं, रिसिप्ट वाउचर में। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, जैसे अपन इसी वाउचर पे चलते हैं। जैसे ये सुमित को अपनों ने सेल किया, ये एंट्री तो अपनों ने कर दिया जब अपनों ने प्रोडक्ट सेल किया था। अब मान लीजिए इस 500 रुपए के अगेंस्ट के अंदर हमारे पास में 500 रुपए की पेमेंट आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, केस रिसीव्ड फ्रॉम सुमित, यानी कि सुमित से हमने केस है जो रिसीव कर लिया। अब देखो केस हमारे बिजनेस के अंदर अब आ रहे हैं, यानी कि इन हो रहा है, तो इसका मतलब केस हमारे अकाउंट में डेबिट होने वाला है बिजनेस के अंदर, और पैसा दिया किसने है, सुमित ने, तो सुमित का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर अपने इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनने वाली है, केस का अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और टू सुमित, सुमित का अकाउंट है जो क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एक जर्नल एंट्री बन गई, अमाउंट 500 रुपए से बराबरी चलेगी। तो ये हमारी एक जर्नल एंट्री है। लेकिन अगर अपने वाउचर की बात करें तो वाउचर का मतलब बन गया ये हमारे बिजनेस के लिए रिसिप्ट वाउचर है जो बनेगा। अब इसके अंदर एंट्री अब 2 आके देखो, 2 का मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट अपने किसको करने वाले हैं, सुमित को। ठीक है, 500 रुपए इसकी अमाउंट आ चुकी है तो 500 रुपए अपने डेबिट करेंगे, तारीख अपने 2/6 लगा देते हैं, 500 रुपए। ठीक है, और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, तो कैश के अकाउंट को यहाँ पर अपने डेबिट करने वाले। तो ये अपनों ने ये जो जर्नल एंट्री है इसका वाउचर अपनों ने रिसिप्ट यूज किया है। जो अपनों ने परचेज की जर्नल एंट्री करी थी उसके लिए वाउचर अपनों ने परचेज का वाउचर यूज किया था। सेल की जो जर्नल एंट्री बनाई थी उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर वाउचर अपनों ने सेल का यूज किया हुआ। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया उस ट्रांजेक्शन को एक रिकॉर्ड करने के लिए, और डेबिट और क्रेडिट का बना लो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री को करने के लिए। आई होप कि आपका जो ये जर्नल एंट्री और जर्नल वाउचर से संबंधित जो भी सस्पेंस था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई इस तरीके से सवाल से संबंधित कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए, अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की, चाहे वो वीडियो बना के देनी पड़े, चाहे आपको कमेंट के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज लिख के देनी पड़े। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लें।